हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो दोस्त, हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जापान। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान है उन्होंने यह ऋण दिया है। दोस्त, बात आई जापान, तो जापान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जापान, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो सम्राट हैं वो कौन है? नारुहितो। कौन है दोस्त? नारुहितो। और दोस्त, जापान का जो संसद है इसका नाम क्या है? तो दोस्त, जापान का जो संसद का नाम है वो है डाइट। क्या दोस्त? डाइट। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ये जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप जापान के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु से किस शहर तक RO ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में तो कहां से किया शुरू दोस्त? तो ये किया है बेंगलुरु से सोलापुर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सोलापुर। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने बेंगलुरु से सोलापुर तक के बीच RO ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, जो कर्नाटक है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीटों की संख्या है 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28, राज्यसभा की 12, और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 224। साथ ही दोस्त, जो कर्नाटक के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं किसी भी राज्य का, चाहे वो कर्नाटक हो या अन्य कोई भी राज्य हो, वहाँ की याद आप कर लें, क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में तेनजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्त, हाल ही में सत्येंद्र लोहिया, उन्होंने नार्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी बने। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सत्येंद्र लोहिया। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह खिताब जीता है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 का रेस किसने जीता है? तो दोस्त, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 का रेस किसने जीता है दोस्त? ये जीता है लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है। साथ ही दोस्त, लुइस हैमिल्टन की बात आई तो लुइस हैमिल्टन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देते हैं। लुइस हैमिल्टन ने जो मर्सिडीज के ड्राइवर है, आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज के ड्राइवर है। इन्होंने यह खिताब 5 बार जीता है। जो लुइस हैमिल्टन है, इनका बेल्जियम ग्रांड प्री जो खिताब है ये इनका 25वीं खिताब है। साथ ही दोस्त, दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोल्टास। कौन दोस्त? वोल्टेरी बोल्टास, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं।
साथ ही दोस्त तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो तीसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स स्टेपन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त बात आई बेल्जियम, तो बेल्जियम के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बेल्जियम, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है यूरो। साथ ही दोस्त यहाँ के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है, सोफिया विलियम्स। कौन है दोस्त, सोफिया विलियम्स। और बात की जाए मोनार्क, तो यहाँ के मोनार्क कौन है, तो है फिलिप। कौन है दोस्त, फिलिप। तो आप बेल्जियम के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे। तो दोस्त हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त, वो थे राष्ट्रपति। क्या थे दोस्त, राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, वो कौन थे, वो थे राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल, जो इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक रहा था। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रणब मुखर्जी हैं, इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के पद के रूप में 2012 से 2017 तक रहा है। साथ ही दोस्त ये भारत के कितने राष्ट्रपति थे, तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रणब मुखर्जी हैं ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने, साथ ही दोस्त इन्हें भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया। जो प्रणब मुखर्जी हैं इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत और कौन सा देश संयुक्त विजेता रहा है। तो दोस्त हाल ही में फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत और कौन सा देश संयुक्त विजेता रहा है दोस्त, तो वो रहा है भारत और रूस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रूस। अब बात है रूस, तो रूस के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है, रशियन रूबल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मुश्तिन। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्त, व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त रूस, यहाँ की जो संसद का नाम क्या है, यह है ड्यूमा। आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया आप ध्यान रखिएगा, संसद का जो नाम है रूस का वो क्या है दोस्त, वो है ड्यूमा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस शहर की एटी कोपाका गुड़िया को मन की बात कार्यक्रम में एक स्थान का दर्जा मिला है। तो दोस्त हाल ही में जो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम वहाँ की एटिको कापा गुड़िया को मन की बात कार्यक्रम में एक स्थान का दर्जा मिला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा, जो विशाखापत्तनम है वहीं की एटिको पाका गुड़िया को मन की बात कार्यक्रम में एक स्थान का दर्जा मिला है। साथ ही दोस्त विशाखापत्तनम ये कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है दोस्त, हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 25। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या है 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्त श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क, कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप याद कर ले। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, विशाखापत्तनम, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो दोस्त हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, वर्ल्ड बैंक। अब बात आई वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, तो है वाशिंगटन DC। बात की जाए वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो है डेविड मालपस।
साथ ही दोस्त इसके वर्तमान में एमडी एंड सीएफओ कौन है, तो वह है अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय मुल्क की है। आप ध्यान रखिएगा, जो एमडी एंड सीएफओ है वो कौन है दोस्त, वह है अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय है। साथ ही दोस्त जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, वो है कार्मेन रेनहर्ट। कौन है दोस्त, कार्मेन रेनहर्ट। तो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के डीएमसीसी ने एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो यूएई है, यूएई का डीएमसीसी ने एगोरिटा ई मार्केट प्लस शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, यूएई। अब बात आई यूएई, तो यूएई के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएई, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूएई दिरहम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। कौन है दोस्त, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नयान। कौन है दोस्त, खलीफा बिन जायद अल नयान। साथ ही दोस्त बात आई डीएमसीसी, तो डीएमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएमसीसी का फुल फॉर्म होता है दुबई मल्टी कमोडिटीज। क्या होता है दोस्त, दुबई मल्टी कमोडिटीज। और बात की जाए वर्तमान में डीएमसीसी के हेड जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है अहमद बिन सुलेम। कौन है दोस्त, अहमद बिन सुलेम। तो आप यूएई और डीएमसीसी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्त इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था केरल। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, क्या था दोस्त, केरल। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त अपना सपोर्ट जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस।